आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। 18 मई 2026 का दिन ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर बन गया, जब संस्था के विभिन्न प्रभागों और सेवा केंद्रों के प्रतिनिधियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रपति भवन में भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति भवन के RBCC स्थित सेरेमोनियल हॉल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देश भर से ब्रह्मा कुमारीज के लगभग 383 सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोशल सर्विस विंग, स्पार्क विंग, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डोमेन, वसंत विहार दिल्ली, कल्याणपुर कानपुर तथा राउरकेला उड़ीसा सेवा केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार से जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का सफल समन्वय ORC की निदेशिका BK आशा दीदी जी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत वेस्ट हॉल में ग्रुप फोटो के साथ हुई। इसके बाद मुख्य समारोह में BK ललित भाई ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। वहीं समाज सेवा प्रभाग की BK आशा दीदी, मधुबन से BK सूरज भाई, कानपुर से BK प्रकाश भाई और BK सबिता TMG ने प्रेरणादायी विचार साझा किए। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने संबोधन में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा शांति, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों ने राष्ट्रपति भवन एवं अमृत उद्यान का अवलोकन किया। यह प्रेरणादायी अवसर ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक सेवाओं और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण का सुंदर प्रतीक बन गया। हिमालय की पावन वादियों और विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र लेह लद्दाख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन पाथ फॉर पीस एवं पीस बियॉन्ड बॉर्डर्स कार्यक्रम में विश्व शांति, करुणा और मानव एकता का संदेश गूंज उठा। यह भव्य आयोजन महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर और लद्दाख प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि जी, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक भिखु संघ सेना जी, भृगु फाउंडेशन के अध्यक्ष गोस्वामी सुशील जी महाराज, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी, ब्रह्मा कुमारीज की ओर से BK डॉक्टर बिन्नी सरीन, परमजीत सिंह चंडोक, डॉक्टर AK मर्चेंट, पूर्व मंत्री श्रीमती सुलेखा जी, अनिल जैन सहित अनेक धर्मगुरु एवं गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि HE बुद्धिस्ट दुर्गपा रिनपोछे ने विश्व शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू से राजयोगिनी BK डॉक्टर बिन्नी बहन को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने वर्तमान समय में विश्व शांति और सद्भावना की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया, जिससे देश विदेश से अनेक प्रतिनिधि लाभान्वित हुए। दुनिया की समस्याओं के समाधान का चिंतन आज टॉप ऑफ हिमालय लद्दाख की वादियों में आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं मेरे परम आत्मीय और परम सम्माननीय बुद्ध भिक्षु संघ सेना जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने ये सुंदर अवसर हम सबको प्रदान किया। India itself is a great example for the world, I think, where every religion live very harmony, and I think every corner you will see different history, different religion, different, all are living unity and harmony. And particularly, if I talk about Ladakh is again I will say it is an example for the rest of the world. इंटरफेथ का मकसद यही था
कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। हम सभी मिलके, क्योंकि विश्व में और भारतवर्ष में सभी जगह शांति की जरूरत है और ये सबसे पावरफुल मंत्र है। एक साथ हम सब बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, इस दौरान हिमालयी पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं डॉक्टर बिनी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, थाईलैंड के एम्बेसडर तथा अन्य अतिथियों से शिष्टाचार भेंट भी की। मधुबन मेडिकल विंग सेवा के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी पहल की गई है। केरल की प्रसिद्ध प्रोफेशनल संस्था अल अजहर कॉलेज के साथ एक विशेष MOU साइन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण तथा बच्चों में मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। इस संयुक्त पहल के तहत डेंटल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों को विहासा प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन शैली और आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस श्रेष्ठ सेवा में बाबा का नाम प्रसिद्ध करने वाली निमित्त बनी कोट्टायम सेवा केंद्र प्रभारी पंकजम बहन ने सभी को आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़कर समाज निर्माण का संदेश दिया। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए मेडिकल विंग के डॉक्टर सचिन परब और बीके डॉक्टर मनोज मतनानी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के साथ संस्कारों को जोड़ने का सुंदर संदेश दिया गया। हरियाणा के सोनीपत स्थित लेक ग्रोव सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सेंटर की दूसरी वर्षगांठ के साथ साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का विशेष उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज महिला विंग की अध्यक्षा वीके चक्रधारी दीदी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर दीदी ने सभी को जीवन में आध्यात्मिकता की महत्ता बताते हुए प्रतिदिन स्वयं के लिए समय निकालकर मेडिटेशन करने और 7 दिवसीय राज्य कोर्स से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम विशेष रूप से कार्यरत प्रोफेशनल महिलाओं के सम्मान हेतु आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं ने अपने जीवन साथियों के साथ उत्साहपूर्वक विभिन्न गतिविधियां और मनोरंजक खेलों में भाग लिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा बहन ने कहा कि आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का प्रतीक है। दिल्ली के पांडव भवन करोल बाग स्थित जोनल मुख्यालय में पीस माय नेचर विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लेकर आध्यात्मिकता एवं सकारात्मक जीवन शैली का अनुभव किया। दिल्ली जोन की ओम शांति रिट्रीट श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 200 भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी को सकारात्मक सोच, आंतरिक शांति और श्रेष्ठ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। पांडव भवन की निदेशिका राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नकारात्मक विचार मानसिक थकान और अशांति का कारण बनते हैं, इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सकारात्मक और श्रेष्ठ संकल्प बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। आवश्यक है कि सबसे पहले मैं सोचना ही ऐसा अभ्यास करूं कि जो बहुत एकदम यूजफुल है और पीसफुल है। अगर वो यूजफुल नहीं है तो भी आपकी पीस को खराब कर देगा। इस अवसर पर IARI नई दिल्ली के चीफ टेक्निकल ऑफिसर बीके नरेंद्र ने मधुर शांति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। वहीं वीरेंद्र, प्रवीण और सिद्धांत भाई ने पीस माय नेचर विषय पर अपने विचार साझा किए।
इंदौर के ओम शांति भवन में इंदौर जोन प्रभारी राजयोगिनी वी के आरती दीदी के मार्गदर्शन में विश्व हाइपरटेंशन डे के अवसर पर तनाव मुक्त जीवन, स्वस्थ मन एवं स्वस्थ हृदय विषय पर विशेष कार्यक्रम और नर्सेस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई डॉक्टर्स, नर्सेस और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता बी के अनुराधा दीदी ने कहा कि परमात्मा एक ऐसे पावर बैंक है जिनसे जुड़कर व्यक्ति स्वयं को शक्ति और गुणों से भर सकता है। उन्होंने बताया कि क्रोध, तनाव और भय जैसी भावनाएं हाइपरटेंशन की प्रमुख वजह है। केवल दवाइयों से नहीं बल्कि मेडिटेशन और सकारात्मक सोच से भी इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतीश फाटक ने कहा कि तनावपूर्ण जीवन शैली, असंतुलित खानपान और पारिवारिक तनाव आज इस हाइपरटेंशन के बड़े कारण बन रहे हैं। वहीं जस्टिस बी.डी. राठी ने कहा कि कई बीमारियां पहले मन में जन्म लेती हैं और बाद में शरीर को प्रभावित करती हैं। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने संतुलित जीवन शैली, नियमित स्वास्थ्य जांच और ध्यान योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। किसी दिन हमारे यहाँ कोई हमारा फेवरेट गेस्ट आने वाले हों तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही खुशी होती है। रोज से हटकर हम सारी तैयारियां करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ बनाते हैं और खुशी होती है, थकावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक अलग एनर्जी लेवल है। तो ऐसे ही जब हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा से कनेक्शन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से हमारे अंदर जो खुशी, शक्ति आती है तो हमारी आत्मा का एनर्जी लेवल अलग ही होता है। पहले बीमारी मन के स्तर पर रहती है और यदि हमने मन को वहाँ हील नहीं करा, मन का इलाज नहीं करा, मन को दुरुस्त नहीं किया, तब वह बीमारी शरीर पर रिफ्लेक्ट होने लगती है। और ये जो प्रोसेस है मन से शरीर तक की यात्रा, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये बात सही है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी मानसिक हो या शारीरिक हो, मन के स्तर से ही शुरू होती है। अंत में सभी नर्सेस का पट्टे, बैज और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान किया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे अब आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।